सब वो चीज़ों का जो है जलन आखिरकार माँ पर ही आती है। जब बच्चे बहुत बड़े हो जाते हैं, शादी के लायक हो जाते हैं, तो माँ को भी बहुत ज़्यादा दबाव रहता है कि हमारे बच्चे और बच्चियाँ को शादी कैसे होगी, हमारे लड़का लड़की को शादी कैसे होगी। ये सब उनको बहुत ज़्यादा सोचना पड़ता है। यहाँ पे भी उनके पास बहुत ज़्यादा तनाव रहता है। ये बहुत ही एक बहुत ही बड़ी चीज़ है ये, जो सबों से हैंडल नहीं कर सकते, सभी नहीं हैंडल कर पाते। भले पापा जानते हैं उनका भी वैल्यू हमारे जीवन में बहुत बड़ा होता है, चाहे वो हमारे परिवार के मुखिया होते हैं, वो इनकम का स्रोत माने जाते हैं, उनके बगैर जो है परिवार नहीं बेहतर हो सकता है। लेकिन माँ की जो ममता है वो उनसे भी ज़्यादा बढ़कर होता है। वो माँ जो दुनिया से लड़ जाती है किसी चीज़ के लिए, अपने बच्चों के लिए, जो माँ दुनिया से वो लड़ जाती है किसी भी मैटर पे, चाहे वो गलत हो या सही हो, इतनी क्षमता वो रखती है। और बड़ी बात है, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, शादी करने योग्य हो जाते हैं, शादी उसके बाद वह अपने अनुसार अपने पुत्री या पुत्र को शादी करवाती है ना। उसके बाद जो है, जब वो पुत्री है तो वो अपने मायके जाती है, तो कुछ भी वहाँ होता तो माँ को ही किसी न किसी रूप से झेलना पड़ता, सोचना पड़ता, पुत्री को समझाना पड़ता है ना। वो दबाव रहता है। अगर पुत्र का शादी हुआ तो पुतौह आती है, और आजकल की पुतौह को जानते ही हैं कितनी स्मार्ट होती है, कितनी अच्छी होती है। वो आकर जो है अपने सासू माँ को ही, वो जो माँ अब वो सासू माँ हो गई है, उसको चलने में जो है पानी अपना भराया करती है। यहाँ पर भी कभी अपनी जो उसकी पुत्री नहीं खाई, वहाँ कोई विवाद हुआ होगा, पुत्री नहीं खाई, उसके लिए भी माँ प्रेरित रहती है, उसको जो है समझाने में लगी रहती है। पुतौह घर में आई, जब बेटे का शादी की, तो उसके बाद पुतौह आई, तो पुतौह भी अगर खाना नहीं खाई या कुछ भी हुआ, उसको समझाना, बेटा को समझाना, पुतौह को समझाना, दामाद को समझाना, पुत्री को समझाना, घर को फेस करना बहुत बड़ी बात हो जाती है। उनको झेलना ही पड़ता। झेलते 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 एक ऐसा दिन आता है कि वही उससे उसकी पुत्री दूर तो पहले ही हो जाती है, उसके बाद पुत्र भी दूर हो जाते हैं। उनकी पुतौह तो सदा के लिए दूर रहती ही है। कुछ ही ऐसे जो पुतौह होती है, जो अपने सास को सेवा सत्कार या तरह तरह के जो भारतीय संस्कृति के अनुसार उसे मान सम्मान देते हैं। नहीं तो बचे हुए आज सभी जानते ही हैं किस कैटेगरी के होते हैं, किस तरह के होते हैं, ये आप स्वतः फील कर सकते हैं। और आखिरकार जीवन में जो है उस अंतगतवा जो अंत समय में भी उन्हें जो है निराशा ही हाथ लगता है, और अपने पुत्र या जो है परिवार को झेलन करती करती वह जो है अपनी इस दुनिया को छोड़ चले जाती है। फिर भी उस समय भी माँ का प्यार अपने परिवार, अपने पुत्र पुतौह पोता या निचवों के लिए ही हमेशा रहती है। यह दृश्य देखकर हम भी बहुत ज़्यादा भावुक हो जाते हैं, क्योंकि मैंने यह दृश्य हम अपने समाज में कईयों बार हमने देखा है, जो हमारे दिल को छू जाती है, हमारे आँखों को आंसू भर आती है, हम भावुक हो जाते हैं। अर्थात जो है इन सभी चीज़ों को आप इन सभी चीज़ों को विचार कर आप अपने उन शब्दों के बारे में सोचे जो आप कभी भी किसी चीज़ से तुलना नहीं कर सकती। भले हम दुनिया में कुछ भी कमा सकते हैं, उसकी तुलना हम उनसे कर नहीं सकते, क्योंकि वो रत्न है, वो रत्न है जिसे हम खरीद नहीं सकते। वो संपत्ति है, वो धरोहर है, जिसके पास है वो धन्य है, जिसके पास नहीं है वो कभी खरीद नहीं सकता। चलिए आज के लिए इतना ही, दैट्स ऑल।